मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेना होरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड की 12वीं कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इसमें जो इस कंडिका का पूर्वार्ध है उसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस कंडिका के उत्तरार्ध के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है। कंडिका का पूर्वार्ध है स एतम एव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत सैसा विकृतिर्नाम द्वा तद एतन्नानंदनम। यहाँ तक पूर्वार्ध है और तस्य त्रय आवसता ये उत्तरार्ध है। तो तद एतन्नानंदनम यहाँ तक के पूर्वार्ध की व्याख्या भाष्य में हो चुकी है। नंदति अनेन द्वारेण गत्वा परस्मिन् ब्रह्मणि इति, यहाँ तक के भाष्य से। अब तस्य एवं सृष्ट्वा प्रविष्टस्य जीवेन आत्मना इत्यादि जो भाष्य हैं वह है तस्य त्रय आवसता इत्यादि वाक्य का यानी उत्तरार्ध का व्याख्यान। उत्तरार्ध के व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। ईश्वरस्य एवं प्रवेशम उक्त्वा तस्य पूर्वोक्त कार्य कारण संघातोपाधिकम संसारम आह तस्य इति। तो ईश्वर के प्रवेश को बता दिया गया। प्रवेश ईश्वर का प्रवेश द्वार तथा प्रवेश उस द्वार से प्रवेश यानी मूर्धा नामक द्वार बताया इस कार्यक्रम संघात में प्रवेश के लिए ईश्वर का, और मूर्धा नामक द्वार से ईश्वर ने प्रवेश कर लिया शरीर में।
तो ईश्वरस्य एवं प्रवेशम उक्त्वा, तो ईश्वर का इस शरीर में जीव रूप से इस प्रकार प्रवेश बता करके अब कहते तस्य पूर्वोक्त कार्य कारण संघात उपाधिकम संसारम आह। तो तस्य यह सर्वनाम परामर्शक है, जिसका मूर्धा द्वारा इस शरीर में प्रवेश बताया उसी का। तो मूर्धा द्वारा शरीर में प्रवेश किसका बताया गया? परमेश्वर का, इसलिए तस्य शब्द भी परमेश्वर का परामर्शक होगा। और तस्य का अन्वय होगा संसारम आह इसके साथ। तो मूर्धा द्वारा कार्यक्रम संघात में प्रविष्टस्य, ये तस्य का अर्थ निकलेगा संसारम आह। तो ईश्वर के संसार को बताया जा रहा है, वही संसारी बन गया। ईश्वर का संसार है का मतलब ईश्वर ही संसारी है, संसारी है का मतलब जीव है। तो ईश्वर में संसारित्व कहो या जीव भाव कहो या संसार कहो, वह स्वतः नहीं है। स्वतः होता तो प्रवेश के पहले भी वह संसारी ही प्रतीत होता, लेकिन प्रवेश से पहले संसारी प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए मानना होगा कि कार्यक्रम संघात में प्रवेश से पहले उसका संसार प्रतीत न होने से वह स्वतः संसारी नहीं है। तो उसमें संसार कहाँ से आया फिर? तो कहते हैं पूर्वोक्त कार्य कारण संघात उपाधिकम। तो पूर्व में बताया गया जो कार्य कारण है, उस कार्य कारण रूप संघात उपाधिक है। कार्यकरण संघात हो तब भी उचित पाठ होगा, और कारण है तब भी कोई बात नहीं। तो पूर्व में बताया गया जो कार्य कारण संघात का मतलब समष्टि वेष्टि शरीर, समष्टि शरीर को कारण के रूप में बताया गया ना, विराट को, और कार्य के रूप में बताया गया था वेष्टि शरीर को। और यदि करण पाठ है तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ऐसा लेना। तो पूर्वोक्त कार्य कारण संघात उपाधिकम, यानी स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर रूपी जो कार्यकरण संघात हैं, तद उपाधिक ही परमेश्वर में संसार है। तो औपाधिक होने से माना जाएगा स्वतः नित्य असंसारी ही है, नित्य मुक्त ही है परमेश्वर। जैसे स्फटिक के पास में जपा कुसुम हो या न हो, दोनों अवस्था में स्फटिक स्वतः शुभ्र ही है, और जो उसमें लालिमा प्रतीत होती है, लोहित्य प्रतीत होता है, वह जपा कुसुम रूपी उपाधि के सन्निधि से आरोपित होता है। ऐसे ईश्वर में आरोपित जीव भाव है, आरोपित संसार है। इसे तस्य त्रय आवसथा इत्यादि वाक्य से बताया जा रहा है। इसलिए लिखा कि ईश्वरस्य एवं प्रवेशम उक्त्वा तस्य पूर्वोक्त कार्य कारण संघात उपाधिकम संसारम आह तस्येति। अब मूल भाष्य में आइए। तो तस्य एवं सृष्ट्वा प्रविष्टस्य जीवेन आत्मना राज्य इव पुरम त्रय आवसथा। तो तस्य त्रय आवसथा, ये जो मूल वेद में वाक्य है ना, उस वाक्यस्थ तस्य यह जो सर्वनाम है, इसका अर्थ है एवं सृष्ट्वा प्रविष्टस्य,
तो एवं सृष्टवा यानी पूर्व में बताए गए प्रकार से कार्यकरण संघात का सर्जन करके, सर्जन यानी उत्पत्ति, कार्यकरण संघात को उत्पन्न करके, फिर प्रविष्टस्य उस कार्यकरण संघात में ये तया द्वारा प्रापद्यत इत्यादि वाक्य ने बताया कि प्रवेश कर लिया। तो प्रविष्टस्य जीवेन आत्मना किस रूप से प्रवेश किया है कार्यकरण संघात में? तो जीवेन आत्मना परमेश्वर रूप से ही प्रवेश नहीं किया, जीव रूप से प्रवेश किया, यानी अध्यारोपित जो स्वरूप है उस स्वरूप से प्रवेश किया। तो कैसे जीव रूप से प्रवेश किया है इस अपने द्वारा सृष्ट कार्यक्रम संघात में? तो कहते हैं राज्ञ इव पुरम। तो राजा जैसे नए शहर को बसा करके उसमें प्रवेश कर लेते हैं, ऐसे ही जीव रूप से परमेश्वर ने 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघातों में प्रवेश कर लिया। और फिर प्रविष्टस्य त्रय आवसथा, तो 3 आवसत हैं परमेश्वर के। आवसथ शब्द का प्रथमा का बहुवचन है आवसथा, मूल प्रातिपदिक है आवसथ। स दीर्घ है ना, इसमें अवस्था ऐसे छपा है। हाँ, तो स अलग ही होना चाहिए, मूल में है ना, मूल का ही वो पाठ है। तस्य त्रय आवसथा, तो तस्य शब्द का अर्थ पूरम तक बता दिया गया। तो त्रय आवसथा ये मूल में है, कुल मिलकर के 3 पद है ना उस वाक्य में। तस्य त्रय आवसथा, तो एक पद का अर्थ बता दिया शुरू वाले तस्य इस सर्वनाम का। तो बचे 2 त्रय आवसथा। त्रय शब्द तो संख्या का वाचक है, इसलिए वो स्पष्ट अर्थक है, उसका व्याख्यान करने की जरूरत ही नहीं है। और आवसत पदार्थ बताए जाएंगे आगे। इसके लिए त्रय आवसथा ये प्रतीक के रूप में ग्रहण है ना व्याख्यान के लिए। तो मूल में जैसा होगा ऐसा ही होना चाहिए, आवस्था ये न करके आवसथा, ये सकार पूरा होना चाहिए। तो तस्य त्रय आवसथा, तो जीव रूप से कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट हुए ईश्वर के 3 आवसत हैं। तो आवसत शब्द का अर्थ है क्रीड़ा स्थान। इसे टीका में टीकाकार कह रहे हैं इस वाक्य भाष्य वाक्य का अन्वय दिखाते हुए। एवं पूरम सृष्ट्वा जीवेन आत्मना प्रविष्टस्य तस्य राज्ञ इव त्रय आवसथा, यानी क्रीड़ा स्थानानि इति अन्वयः। अब राज्ञ इव ये दृष्टांत बताया जा रहा है 3 आवसत के लिए। उस दृष्टि से यहाँ पर लिखते हैं कि एवं पूरम सृष्ट्वा जीवेन आत्मना प्रविष्टस्य तस्य, तो जीव रूप से इस कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट हुए, अपने द्वारा सृष्ट कार्यक्रम संघात में जीव रूप से प्रविष्ट हुए परमेश्वर के 3 आवसत हैं।
कैसे तीन आवसत हैं? तो कहते हैं राज्ञ इव। तो जैसे राजा का आवास स्थान क्रीड़ांगन, आवसत शब्द का अर्थ है क्रीड़ा स्थान। वो आगे लिखा टीका में कि आवसथा यानी क्रीड़ा स्थानानि इति अन्वयः। तो क्रीड़ा स्थानानि ये अर्थ किया है आवसथ शब्द का। तो टीका में भी आवसथ है ना, अमूल में भी आवसथ है, तो भाष्य में भी आवसथ यही होना चाहिए। तो राजा के जैसे एक ही क्रीड़ा स्थान नहीं होते। राजा अपने लिए यदि कई खेलों का प्रेमी है तो एक ही मैदान पे राजा के पास भूमि की कमी थोड़ी है। उसी मैदान में क्रिकेट भी खेलेगा, उसी में टेनिस भी खेलेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, अलग अलग स्थान हो जाएंगे। ऐसे और राजमहल में भी जिस कमरे में रहता है उसी में आए हुए अतिथियों से भी मिलेगा, ऐसा नहीं। उसी में अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग भी करेगा, ऐसा नहीं है। तो सभा स्थान राजसभा स्थान अलग रहेगा, अतिथियों के साथ मिलने के लिए स्थान अलग रहेगा, तो अपने व्यक्तिगत निवास स्थान अलग रहेगा, भोजन स्थान अलग रहेगा। ये सब अलग अलग स्थान होंगे न राजमहल में। ऐसे ही यहाँ पर भी इस जीव रूप से प्रविष्ट हुए ईश्वर के तीन आवसत हैं, यानी क्रीड़ा स्थान है। वो तीन क्रीड़ा स्थान कौन कौन हैं उसे भाष्यकार भगवान आगे बता रहे हैं। अयम आवसथ इसके द्वारा पहले त्रय स्वप्न ये वाक्य आता है। तो त्रय स्वप्न की तो व्याख्या करेंगे बाद में। आवसत पदार्थ पहले बता रहे हैं कि इंद्रिय स्थानम दक्षिणम चक्षुः, ये प्रथम आवसत है। जागृत अवस्था में परमेश्वर इंद्रिय का जो स्थान है, स्थान यानी गोलक, इंद्रियों की क्रीड़ा है स्वस्व विषय ग्रहण, स्वस्व व्यापार, ये इंद्रियों का स्थान है ना। और वो जिस गोलक में रह करके करेगी अपने अपने व्यापारों का ग्रहण इंद्रिया, उन गोलकों को कहा जाएगा उन इंद्रियों का स्थान आवसत। तो उनमें से जागृत अवस्था में चक्षु दक्षिण नेत्र का जो स्थान है, यानी दक्षिण जो नेत्र का गोलक है, दक्षिण यानी दायना, जो गोलक नेत्र इंद्रिय का, उस गोलक को माना गया है जागृत अवस्था में इस कार्यक्रम संघात में जीव रूप से प्रविष्ट हुए ईश्वर का स्थान। जागृत अवस्था में ईश्वर कहाँ रह करके जागृत अवस्था के विषयों का ग्रहण कर लेता है? तो दक्षिण नेत्र में। और दक्षिण चक्षु शब्द से लेना है चक्षु का गोलक। ये टीका में टीकाकार लिखते हैं। पहले जागृत इत्यादि का अवतरण था टीका में। तान्येव आह जागृत इति। तो तानि यानी क्रीड़ा स्थानानि, आवसत पदार्थानि, आवसत पदार्थान आह, तान्येव आह का अर्थ निकलेगा जागृत इत्यादि वाक्य से। और चक्षुरीति इस प्रतीक के बाद में चक्षु शब्द से चक्षु इंद्रिय न लेकर के चक्षु इंद्रिय के गोलक को लेना है।
ये लिखते हैं कि चक्षुर गोलकम इत्यर्थ। तो मूल भाष्य में दक्षिणम चक्षु है ना, वहाँ चक्षु शब्द से चक्षु इंद्रिय भी लिया जा सकता, इसलिए कहा कि चक्षु इंद्रिय के गोलक को लेना। टीका में टीकाकार ने आगे हैं द्वितीय आवसत बताया जा रहा है। तो स्वप्न काले अंतर्मनः साथ में जोड़ देना, द्वितीय आवसथ। तो दूसरा आवसत कौन है? पहला आवसत हुआ दक्षिण नेत्र, और दूसरा आवसत है स्वप्न काले। तो स्वप्न अवस्था में वो स्वप्न कहाँ रह करके, जहाँ रह करके देखेगा उसे कहा जाएगा द्वितीय आवसत। तो स्वप्न अवस्था में जीव की स्थिति कंठ में होती है, इसलिए अंतर्मनः शब्द से लेना कंठ स्थान को। ये टीकाकार लिखते हैं कि मनसो अधिकरणम कंठस्थानम इत्यर्थ मन इति। तो मन शब्द से मन के अधिकरण रूपी कंठस्थान को लेना। स्वप्न अवस्था में मन कंठस्थान में रहता है और वहाँ रह करके स्वप्न देखता है, और मुख्य उपाधि तो मन है ना, इसलिए मन जहाँ रहेगा वहीं पर माना जाएगा मन उपाधिक जीव का रहना अवस्थान। तो जागृत अवस्था में मन दक्षिण नेत्र में रहता है, अक्षि गोलक में रहता है, इसलिए दक्षिण नेत्र का गोलक एक प्रथम क्रीड़ा स्थान बताया जागृत अवस्था का। स्वप्न अवस्था का क्रीड़ा स्थान हो जाएगा कंठ देश, और इसमें स्वप्न में कंठ देश स्थान है। इस अर्थ का ज्ञापक श्रुति वचन बताते हैं, कंठे स्वप्नम समादिशेत इति श्रुते। तो कंठे स्वप्नम समादिशेत, तो कंठ रूपी स्थान में रह करके स्वप्न का अनुभव करता है ये जीव। स्वप्नम समादिशेत यानी सम उपसर्ग और आंग उपसर्ग पूर्वक दिस धातु है ना। तो स्वप्न में कंठ में रह करके स्वप्न का अनुभव करता है, ऐसा लगाना। उपसर्गे न धात्वर्थ बलादन्यत्र नीयते, ऐसा आता है ना। तो उपसर्ग के संबंध से दिस धातु यद्यपि उपदेश अर्थ में होता है, बोलने अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पर होगा उस अर्थ में, आपके अनुभव अर्थ में। तो स्वप्नम अनुभवेत ये अर्थ निकलेगा। आगे हैं सुसुप्ति काल में, भाष्य में। तो सुसुप्ति काले हृदय आकाश इति एतत् वक्ष्यमाणा वात इति एतत्, यहाँ तक रहने दीजिए। यहाँ पूर्ण विराम है क्या दूसरी पुस्तक में? इति एतत् के पास में पूर्ण विराम है, इसमें नहीं है, वो होना चाहिए। वाक्य यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो तीसरा आवसत बताया जा रहा है। और तीसरा आवसत है सुसुप्ति के समय हृदय आकाश। तो ये हृदय अवच्छिन्न आकाश, वो कौन सा आकाश हो जाएगा? भूत आकाश को लेना, हृदय अवच्छिन्न भूत आकाश। ये टीकाकार लिखते हैं कि आकाश इति इस प्रतीक के बाद में हृदय अवच्छिन्न भूताकाश इत्यर्थ। हृदय अवच्छिन्न भूताकाश को सुसुप्ति के समय
क्रीड़ा स्थान माना गया, आवसत माना गया, तीसरा आवसत है। इति एतत् यानी इत्यर्थ, भाष्य में इति एतत् है ना, उसका अर्थ निकलेगा इत्यर्थ। अब ये कहते हैं यद्यपि सुसुप्ति के समय तो सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इत्यादि श्रुतियाँ ब्रह्म में जीव का अवस्थान बताती हैं, और यहाँ आयतरेय श्रुति में सुसुप्ति के समय आवसत बताया भाष्यकार भगवान ने हृदयावच्छिन्न भूताकाश को। यद्यपि भाष्य में तो खाली हृदय आकाश लिखा है, और टीकाकार ने उसका अर्थ कर दिया हृदयावच्छिन्न आकाश। वो भी कौन सा? भूताकाश, हृदयावच्छिन्न भूताकाश। तो सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इत्यादि श्रुतियाँ जो ब्रह्म में अवस्थान बता रही हैं सुसुप्ति के समय जीव का, उनके साथ विरोध की आपत्ति आएगी ना। इसलिए टीकाकार वो शंका करके उसका समाधान करते हैं कि यद्यपि ब्रह्मण्येव सुसुप्तो जीवो वर्तते सता सौम्य तदा संपन्न इति श्रुते तथापि ब्रह्मणोपि हृदय अवकाशे अवस्थानात् तत्संपन्नोपि तत्रैव वर्तते इति तथोक्तम। तो ये कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्मणि एव सुसुप्तो जीवो वर्तते, कि यद्यपि सुसुप्ति के समय जीव ब्रह्म में ही रहता है, ब्रह्माश्रित हो जाता है, न कि भूताकाश में, हृदयावच्छिन्न भूताकाश में। ऐसा कौन? ब्रह्मण्येव में जो एवकार जुड़ा है ना, उसका व्यावर्त होगा भूताकाश। हृदयावच्छिन्न भूताकाश में नहीं रहता, अपितु ब्रह्म में रहता है सुसुप्ति के समय जीव। कैसे? तो कहते हैं इस प्रमाण के आधार पर सता सौम्य तदा संपन्न इति श्रुते, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, इस श्रुति के आधार पर यह अर्थ निकाला जा सकता है इति श्रुते। आगे कहते हैं इस प्रकार ये पूर्व पक्ष होगा, शंका होगी यद्यपि से लेकर के श्रुते तक। आगे लिखते हैं कि तथापि ब्रह्मणोपि हृदय अवकाशे अवस्थानात् तत्संपन्नोपि तत्रैव वर्तते इति तथोक्तम। तो कहते हैं जी सता सौम्य तदा संपन्नो भवति श्रुति के अनुसार जीव का ब्रह्म में ही अवस्थान होता है सुसुप्ति के समय। ऐसे कई एक श्रुति वाक्य हैं जो सुसुप्ति के समय ब्रह्म के साथ जीव का एक ही भाव बताते हैं, ब्रह्म में अवस्थान बताते हैं। अहरह इमा सर्वा प्रजा ब्रह्मलोकम गच्छन्त न विदु वयम ब्रह्मलोक, हम यानी प्रतिदिन, ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ है ब्रह्म एव लोक, ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मरूप जो चैतन्य है उसी में अवस्थित हो जाती है सुसुप्ति के समय सारी प्रजाएं, मनुष्य भी, कीट पतंग भी, देवता भी, सभी के सभी सुसुप्ति के समय ब्रह्म से ही मिल जाते हैं। यद्यपि लेकिन वो ब्रह्म के साथ कहाँ पर मिलते हैं? दोनों का मिलन स्थान कौन सा है? तो जो हृदय अवकाश में ब्रह्म है, अवकाश का तो अर्थ है भूताकाश, तो हृदय अवच्छिन्न जो भूताकाश वही ब्रह्म का एक अंतर्यामी के रूप में स्थान बताया है ना।
तो अंतर्यामी के रूप में ब्रह्म को बताया गया है हृदय आकाश में स्थित। बाकी तो सब जगह ही है व्यापक होने से, लेकिन बुद्धि वृत्तियों का जो नियंत्रक है वह ब्रह्म जहाँ बुद्धि है वहाँ रहेगा। हृदयावच्छिन्न आकाश में बुद्धि है तो वहीं पर ब्रह्म भी है अंतर्यामी के रूप में, और उसी ब्रह्म के साथ जीव एकीभूत होता है। हृदयावच्छिन्न भूताकाशस्थ जो ब्रह्म, उस ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ जो जीव, उसे माना जाएगा कि वह हृदयावच्छिन्न भूताकाश में ही ब्रह्म से मिला। जैसे इस समय आप कहाँ मिलोगे तो कहेंगे साधना सदन में, तो हनुमान मंदिर से लेकर के गंगा घाट तक उधर साधना सदन ही है ना, तो उधर खोजेंगे 7 से 8 तक तो आपको, तो वहाँ थोड़ी मिलोगे। यानी साधना सदन के अन्य हिस्से में नहीं मिलोगे। स्वाध्याय जहाँ चल रहा है स्वाध्याय मंडप में मिलेंगे 7 से 8। तो स्वाध्याय मंडप में रहने वाला भी साधना सदन में ही है, क्योंकि ये साधना सदन का ही अंश है। तो इसलिए स्वाध्याय कक्ष में रहने वाले को ये नहीं कहा जाएगा कि वो साधना सदन में नहीं रह रहा। ऐसे ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ जो जीव, वह हृदय अवकाश में नहीं है, हृदय अवच्छिन्न भूताकाश में नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा जाएगा ना, क्योंकि हृदय आकाशस्थ ब्रह्म के साथ ही उसका एक ही भाव हुआ है। इसलिए उसे हृदय अवच्छिन्न भूताकाश में अवस्थित बताया जा सकता है। ये यहाँ पर कहा कि तथापि ब्रह्मणोपि हृदय अवकाशे अवस्थानात् तत्संपन्नोपि तत्रैव वर्तते इति तथोक्तम। तो तत्संपन्नोपि तत्रैव वर्तते इति तथोक्तम। तो तत्संपन्न हुआ का मतलब ब्रह्म संपन्न हुआ। हृदय अवकाश में स्थित ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ जो जीव, उसे तत्रैव यानी हृदय अवच्छिन्न भूताकाश में रहता है, ऐसा कहा जा सकता है। अन्यथा हृदय आकाश शब्देनैव दहराधिकरण न्यायेन ब्रह्माभिधाने तस्य त्रय स्वप्ना इति वक्ष्यमान स्वप्न तुल्यत्व अनुपपत्ते इत्यत एव पक्षांतरम आह। तो ये कहते हैं अन्यथा। अन्यथा का मतलब हुआ हृदय भूताकाश यानी हृदय अवच्छिन्न भूताकाश को तृतीय आवसत न बता करके ब्रह्म को तृतीय आवसत के रूप में यदि बताया जाए, ये अन्यथा का अभी तो यानी जो अभी बताया गया है उससे विपरीत अन्यथा का अर्थ निकलेगा ना। तो अभी क्या बताया गया है कि हृदय अवच्छिन्न भूताकाश में जीव का अवस्थान बताया गया। का मतलब हृदय अवच्छिन्न भूताकाश एक तीसरा आवसत है, आवसत पदार्थ है, क्रीड़ा स्थान है, ये अर्थ निकलेगा। अब ये जो 3 क्रीड़ा स्थान हुए, दक्षिण नेत्र रूप गोलक, दूसरा कंठस्थान और तीसरा ये हृदय अवच्छिन्न भूताकाश रूप एक स्थान, इन तीनों को आगे बताया जाएगा स्वप्न के तरह। स्वप्न त्रय स्वप्ना इस वाक्य से
तो त्रय स्वप्न इस वाक्य से इनको स्वप्न के तरह स्वप्न बताना है, तो स्वप्न की समानता होनी चाहिए ना। तो स्वप्न की समानता क्या होगी कि स्वप्न में वास्तविक स्वरूप का अज्ञान रहता है। स्वप्न दृष्टा को अपने जागृत स्वरूप का बोध नहीं रहता, वास्तविक स्वरूप का। और जो कल्पित स्वप्न में वासना में जगत है और उस जगत अंतपाती एक कार्यक्रम संघात है, उसमें तादात्म्य अभिमान और बाकी तत्संबंधी में मम अभिमान हो जाता है। का मतलब सारा का सारा जो स्वप्न दृश्य है वह मिथ्या ही प्रतीत होता है, उसकी सत्ता नहीं है तब भी प्रतीत होता है। ऐसे ही इन दो अवस्थाओं में होना चाहिए ना, कि इन दो अवस्थाओं में रहने वाला जो है उसे अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान, और जो देख रहा है वे कल्पित अर्थ ही देख रहा है, वास्तविक नहीं देख रहा है। ये दोनों जगह ऐसा होगा तब तो इन दोनों को स्वप्न की तरह स्वप्न कहना बनेगा ना, त्रय अवस्था से। तो जागृत में तो स्पष्ट है स्वरूप का अज्ञान है, और जो दृश्य दिख रहा है वो सत्य सा लगता है लेकिन है कल्पित ही। स्वप्न दृष्टांत से ही बताते हैं ना, यही स्वप्न का सादृश्य लेना है। और सुषुप्ति के समय भी जिस अवस्थान में रह रहा है अवस्था में, वो भूताकाश यदि लेते हैं, हृदयावचिन्न भूताकाश, और वो भी कल्पित होगा। जैसे कंठ देश भी कल्पित है, दक्षिण नेत्र भी कल्पित है, ऐसे भूताकाश भी कल्पित हो जाएगा, हृदयावचिन्न भूताकाश। और वहाँ स्वरूप का अज्ञान है ही है सुषुप्ति में, और जिस जहाँ रह रहा है उस स्थान का मिथ्यात्व और जो दिख रहा है उसका मिथ्यात्व। तो सुषुप्ति में अनुभव किसका हो रहा है? अज्ञान का और सुखाभास का। सुखम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिसम, ये जो सुप्तोत्थित पुरुष का स्मरण है वह बताता है कि सुषुप्ति अवस्था में अनुभव हुआ किसका? सुखम अस्वाप्सम, इससे सुख को बताया जा रहा। वह सुख है, विषय सुख भी नहीं। सुषुप्ति का सुख विषय सुख भी नहीं है और स्वरूपानंद भी नहीं है अज्ञात होने के कारण। वो है सुखाभास, आनंदाभास, स्वरूपानंदाभास। स्वरूप के आनंद की छाया है, वो स्वरूप आनंद ही नहीं है। भूमा नहीं है, भूमा का आभास है, क्योंकि अविद्या भी परिच्छिन्न है ना। महत परम अव्यक्तम, उसमें अपने कार्य की अपेक्षा परत्व यानी व्यापकत्व होने पर भी अव्यक्तात् पुरुष परः के अनुसार पुरुष की अपेक्षा से देखते हैं, तो अविद्या में भी परिच्छिन्नता है कि नहीं? यदि अविद्या पुरुष की अपेक्षा से परिच्छिन्न न होती तो फिर अव्यक्तात् पुरुष परः ये श्रुति का कहना न बनता ना। और उस पुरुष को किसी से भी, पुरुष से पर अन्य दूसरे किसी वस्तु का प्रतिपादन नहीं है, अपितु निषेध है। पुरुषान्न परम किंचित, इसलिए जिससे पर दूसरा कोई न हो उसे निरतिशय पर कहा जाएगा। पर यानी व्यापक। तो अव्यक्त तो व्यापक है, अव्यक्त का ही दूसरा नाम है अविद्या, लेकिन वो अपने कार्य की अपेक्षा व्यापक है। आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो वह परिच्छिन्न ही है। और जो परिच्छिन्न है उसके विषय में शास्त्र कहता है नाल पे सुखम अस्ति।
परिच्छिन्नता में सुख नहीं है। यो वै भूमा तत्सुखम, और भूमा यानी अपरिच्छिन्न व्यापक, और वो निरतिशय व्यापक कौन है? वो पुरुष यानी आत्मा, शुद्ध स्वरूप ब्रह्म। उस दृष्टि से देखते हैं तो स्वप्न में जिस अज्ञान की अनुभूति हो रही है वह अज्ञान भी परिच्छिन्न है, और जितना परिच्छिन्न है वो सब का सब कल्पित है, तो अज्ञान भी कल्पित है। तो कल्पित अर्थ का ही अनुभव हो रहा है, उसको लेकर के स्वप्नत्व उसमें सिद्ध होगा। किसमें? सुसुप्ति अवस्था में भी स्वप्नत्व ही है। क्यों? कि वहाँ पर भी कल्पित वस्तु का ही ग्रहण हो रहा है। ये समानता स्वप्न की है। जो वस्तु गृहीत हो रही है वो कल्पित है, सुखाभास और अविद्या। और जिस स्थान में रह रहा है, जैसे स्वप्न में कंठ स्थान में रहता है तो कंठ स्थान भी कल्पित है, ऐसे सुसुप्ति में जिस स्थान में रहेगा, रह करके सुसुप्ति अवस्था का अनुभव करता है, वो स्थान भूताकाश होगा। तो भूताकाश को तो मिथ्या कहा जा सकता है, संपूर्ण भूताकाश स्वरूपतः ही मिथ्या है, तो हृदयावच्छिन्न भूताकाश भी मिथ्या ही होगा ना। इस प्रकार ये भूताकाश अर्थ करने से, हृदयावच्छिन्न भूताकाश अर्थ करने से तीसरे अवसत के रूप में आगे जो स्वप्न बताने हैं तीन, वो स्वप्नत्व का उपादान होगा। ये यहाँ पर टीकाकार ने कहा कि अन्यथा हृदय आकाश शब्देन एव दहराधिकरण न्यायेन ब्रह्माभिधाने। यदि हृदय आकाश शब्द से ब्रह्म को हम बताते हैं, जैसे दहर उत्तरेभ्य एक अधिकरण आता है ब्रह्म सूत्र में, दहराधिकरण न्याय का मतलब ब्रह्म सूत्र में आया हुआ दहर उत्तरेभ्य इत्यादि अधिकरण, उसे कहा गया दहर अधिकरण न्याय। और वहाँ पर दहर आकाश शब्द का अर्थ किया यानी भूता परमात्मा। दहर आकाश कौन है? तो परमात्मा है। तो उस अधिकरण के अनुसार यहाँ पर भूताकाश का अर्थ ही ब्रह्म यदि करेंगे तो फिर क्या अनर्थ होगा? यहाँ हृदय आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म करने पर जो अनर्थ होगा उसे कह रहे हैं कि दहराधिकरण न्यायेन ब्रह्म अभिधाने। तो दहर आकाश शब्द से क्या नाम, हृदय आकाश शब्द से ही ब्रह्म का कथन होने पर तस्य त्रय स्वप्ना इति वक्ष्यमान स्वप्न तुल्यत्व अनुपपत्ते, ये अनर्थ होगा। तो तस्य त्रयः स्वप्ना, इस वाक्य से जो स्वप्न तुल्यता बतानी है सुसुप्ति में भी, उसकी अनुपपत्ति यानी असिद्धि, अनिश्चय, स्वप्न तुल्यत्व का निश्चय नहीं हो पाएगा। कहाँ गया? हाँ, तो वक्ष्यमान स्वप्न तुल्यत्व अनुपपत्ते, इसलिए यहाँ पर हृदय आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं करेंगे, अपितु हृदय आकाश शब्द का अर्थ करेंगे हृदय अवच्छिन्न भूताकाश, और वो तीसरा आवसत है। इन तीनों आवसतों को कल्पित बताना है। तो कल्पित तो भूताकाश ही है, चाहे वो हृदय अवच्छिन्न भूताकाश हो या बाह्य आकाश हो, वो कल्पित ही है। इत्यत एव पक्षांतरम आह, इसलिए पक्षांतर को बताते वक्ष्यमान इत्यादि से।
वो आगे आ रहा, आगे का अवतरण है। वक्ष्यमान कहाँ पर हैं? यहीं पर हैं, इति एतत् के बाद में। वक्ष्यमाना वा त्रय आवसथा। तो वक्ष्यमाना वा त्रय आवसथा, आवसत शब्द का तो अर्थ वही निकलेगा, क्रीड़ा स्थान। तो जीव रूप से प्रविष्ट हुए परमेश्वर के 3 क्रीड़ा स्थान हैं। उसके लिए एक ही शरीर में अलग अलग 3 अवस्था के समय 3 क्रीड़ा स्थान बताए गए। अभी के व्याख्यान के अनुसार जो व्याख्यान हुआ, दक्षिण नेत्र, कंठ और भूताकाश, हृदयोत्तीर्ण भूताकाश। अब ये पक्षांतर बता रहे हैं कि वक्ष्यमाना वा त्रय आवसथा, या तो वक्ष्यमान 3 आवसथ मान लो, यानी क्रीड़ा स्थान मान लो। यदि दहराकाश शब्द का अर्थ आपको क्या नाम, हृदय आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही करना है। तीसरा, सुसुप्ति के समय आवसत जीव का ब्रह्म को ही बताना है, तो उस पक्ष में फिर ब्रह्म में कल्पित तत्व सिद्ध न होने से वो आवसत उस प्रकार सिद्ध नहीं हुआ, स्वप्न तुल्यता सिद्ध नहीं होगी। तो स्वप्न तुल्यता सिद्धि के लिए आवसत पदार्थ ही बदल दो। ये 3 आवसत मान लो वक्ष्यमान। वो 3 कौन कौन? तो कहते हैं पितृ शरीरम प्रथम आवसत, द्वितीय आवसत है मातृगर्भाशय, और तृतीय आवसत हो जाएगा स्वंच शरीरम इति। तो ये जो जीव हैं, अन्नादि के माध्यम से ये ब्रह्म सूत्र के 3 अध्याय के प्रथम पाद में वैराग्य की उत्पत्ति के लिए जीव का आवागमन का वर्णन है ना। पुण्य कर्म करके जीव स्वर्ग आदि में जाते हैं सकाम पुण्य कर्म करके, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वापस आते हैं। तो वापस कैसे आते हैं? तो वहाँ से आते समय स्वर्ग में कभी गए हैं कि नहीं गए हैं? स्वर्ग देखा ही नहीं है। गए हैं लेकिन याद नहीं रहता पहला जन्म। जितने जन्म हुए अभी तक उसमें ये थोड़ा ही कि स्वर्ग में गए ही नहीं, कई बार गए होंगे। तब तो धीरे धीरे निष्काम कर्म करने की और वेदांत श्रवण में रुचि आती है। कई बार स्वर्ग से गए आए हैं जो लोग, उन्हीं को स्वर्ग के अनित्यत्व आदि दोषों का दर्शन होता है, और उन दोष दर्शन के कारण स्वर्ग में वैराग्य होता है। और वैराग्यवान को ही वेदांत चर्चा में रुचि आती है। नहीं तो बोझ लगता है 1, 1.5, 3 घंटा 4 घंटा बैठना, पहाड़ के नीचे बैठना जैसा दबना जैसा हो जाता है, मन को रुचि न हो तो वेदांत में। और उनके लिए तो आनंद का सागर में डूब रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है जो वैराग्यवान है। वेदांत चर्चा सुनने में, करने में, स्वाध्याय आदि करने में, कराने में लगता है कि आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। जिनके अंदर वो वैराग्य है, विवेक है, अधिकारी है, तो इसलिए गए आए हैं कई बार। तभी तो स्वर्ग आदि की अनित्यता आदि का निश्चय है। अब किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, वो अलग बात। साधन चतुष्टय में न्यूनाधिकता होती है। तो
वहाँ स्वर्ग में कहीं पर भी मोक्ष धाम नहीं है। मोक्ष धाम किसको कहता है? मोक्ष धाम किसको कहता है? मोक्ष धाम मालूम नहीं? स्मशान भूमि को आजकल मोक्ष धाम नहीं लिखा रहता है। एक द्वार बनता है वहाँ मोक्ष द्वार ये लिखते हैं, मोक्ष धाम लिखते हैं, कई जगह लिखते हैं। वो भले कहीं पर भी जाए लेकिन मोक्ष धाम लिख कहते हैं ना। तो स्मशान भूमि, हर गांव में स्मशान भूमि के लिए एक निश्चित स्थान होता है ना, पृथ्वीलोक पर। गांव हो, शहर हो, कितनी भी महंगी भूमि हो, लेकिन मोक्ष धाम के लिए भूमि छोड़नी होती है कि नहीं? मुंबई में हैंगिंग गार्डन करके एक एरिया है, बहुत मुंबई के मुख्य स्थान पर ही है। उधर तो काफ़ी यानी मुख्यमंत्री आवास आदि भी पास में ही है। लाखों रुपया स्क्वायर फुट ज़मीन है वहाँ, लेकिन जो है वो ईसाइयों की, ईसाई नहीं, पारसी लोगों का वो मोक्ष धाम है। वहाँ पर वो कुएं हैं, वो न तो जलाते हैं, न तो जल समाधि देते हैं, और न तो भूमि में गाड़ते हैं। वो लाते हैं अंतिम यात्रा के उस रूप में, और फिर वो कुआं है, कुआं में जाली जैसी बनी हुई है, उस पर रख देते हैं। फिर ये जो गीध वगैरह होते हैं वो उनका आहार बन जाता है। तो इतने, तब भी वो भूमि छुड़ी हुई है वहाँ पर, अरबों की है। का मतलब मोक्ष धाम यहाँ होना जरूरी है पृथ्वीलोक पर। तो नहीं, स्वर्ग में भूमि की कोई कमी नहीं, लेकिन 1 इंच भूमि भी मोक्ष धाम के लिए नहीं है। स्मशान भूमि है ही नहीं वहाँ। अंतिम संस्कार करना पड़े, कुछ अवशेष बचे, तब न वहाँ वो अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये कहा जाता है कि वहाँ पर ब्रह्मसूत्र में पानी पानी हो जाता है। जब उनको सूचना मिल जाती है स्वर्ग में रहने वालों को कि तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया, तो उसी समय हड्डी वगैरह सब की सब पानी पानी होकर के बारिश पर्जन्य लोक में आते हैं। वहाँ से फिर पृथ्वी लोक में पर्जन्य के साथ गिर जाते वो जीव स्वर्ग के। फिर पृथ्वी में अन्न के माध्यम से पिता के शरीर में जाते हैं, और वहाँ पर फिर पाचन क्रिया के माध्यम से द्वितीय जो मध्यम अंश होता है उसका रक्त मांसादि क्रम से सप्तम धातु के रूप में अवस्थान उसके साथ जुड़ करके अवस्थान जीव का माना जाता है पिता के शरीर में। वो हुआ प्रथम आवसत। द्वितीय आवसत है गर्भाशय माता का, पिता के शरीर से माता के शरीर में आ जाता है, फिर जन्म होता है अपने शरीर में। तो ये 3 शरीर आवसत हैं। त्रय आवसता शब्द का अर्थ ले लीजिए। तो ये तीनों भी शरीर मिथ्या हैं। इस पक्ष में ये आवसत भी मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे ना। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेधि वेदस्य म आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति
शांति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।